दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, हमें दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर रहना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हसन नसरल्लाह की याद में शुक्रवार को ग्रैंड मस्जिद में हुंकार भरी। इजराइल ईरान जंग के बीच सुप्रीम लीडर खेमेनी ने एक बार फिर से नेतन्याहू को धमकी दे दी है। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खेमेनी ने तेहरान में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद खूब जमकर वो बरसे हैं इजराइल के ऊपर। सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए नमाज अदा की। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी। नसरल्लाह की मौत के बाद खेमेनी पहली बार पब्लिकली ग्रैंड मस्जिद में दिखे। इस दौरान नमाजियों को संबोधित करते हुए सुप्रीम लीडर खेमेनी ने दुनिया के मुसलमानों को एकजुट रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कुरान की नीति मुसलमानों के लिए यही है कि इस्लामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, अल्लाह के बताए रास्ते पर चले। साथ ही उन्होंने इजराइल पर फिर हमला करने की धमकी दी है। इजराइल संग जंग में उतर चुके ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनिया के मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप में एकजुटता है तो खुदा आपके साथ है और आप अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे। सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ अब इस जंग में अरब के मुसलमानों से भी आग्रह किया है और कहा है कि इजराइल के खिलाफ जंग में हमारा साथ दे। उन्होंने कहा कि मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो, लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर से हमला करेंगे। बता दें कि खमेनी ने करीब 5 साल पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पहली बार जुम्मे की नमाज अब जाकर अदा की है। खेमेनी ने कहा कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है, फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का पूरा हक है। ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हो जाएं। मस्जिद में संबोधन के दौरान सुप्रीम लीडर खेमेनी ने कहा कि ईरान का दुश्मन फिलिस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, सीरिया और यमन का दुश्मन है। दुश्मन हर जगह एक है और एक खास तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन रूम एक ही है और वो वहीं से आदेश लेते रहेंगे। अगर दुश्मन को एक देश से राहत मिलती है, वहीं दूसरा देश उसके ऊपर हमला करेगा। फिलिस्तीनी लोगों को उस दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का पूरा हक है जिसने उनकी जमीन कब्जाई हुई है और उनके जीवन को बर्बाद करके रखा हुआ है। फिलिस्तीनियों का बचाव करना जायज है और उनकी मदद करना भी पूरी तरीके से जायज है। शुक्रवार को ये भाषण उन्होंने तब दिया जब जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए ग्रैंड मस्जिद तेहरान में लोग जमा थे, जहां नसरल्लाह का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार नमाजियों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगाते हुए लेबनानी और फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए। कई लोगों ने नसरल्लाह और सुलेमानी दोनों के पोस्टर भी पकड़े हुए थे। खेमेनी ने नसरल्लाह की हत्या के जवाब में पिछले दिनों इजराइल पर मिसाइल हमला करने का आदेश दिया था। ईरानी मिसाइल हमले में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और इसे नसरल्लाह और ईरान से जुड़ी अन्य प्रमुख हस्तियों की मौत का बदला बताया गया। अब देखना यह होगा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ खेमेनी का बड़बोलापन है या सही में इजराइल को एक कड़ा जवाब मिलने वाला है सभी मुस्लिम देशों की वजह। तो ये तो थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इजराइल ईरान वॉर से जितने भी रिलेटेड अपडेट्स हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें हिंदी खबर को।